अब हम करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवक्रज, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलज हम कैसे ज्ञात करें। पहले जो बेसिक 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेग इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इनके त्रिकोणमितीय इन फलनों के अवकलज हमें याद करने होंगे। इनके आधार पर, या आधारभूत अवकलजों के आधार पर फिर हम अन्य फलनों के अवकलज ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, पहले जैसे हम साइन इनवर्स एक्स को देखते हैं, हमें दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन दिया है। तो इनवर्स फंक्शन की परिभाषा से हमारे पास हो जाएगा x बराबर साइन वाई। ठीक है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो y फलन है इस प्रकार से, ये इसका जो इमेज है ये साइन इनवर्स एक्स है, ये जो फलन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो x बराबर हो जाएगा साइन ऑफ y। तो इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो x इक्वल टू साइन y होगा। इसको x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x इक्वल टू साइन y को, तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और साइन y अब ये संयोजित फलन की तरह बिहेव करेगा, साइन ऑफ y। एक तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ऑफ द ब्रैकेट कॉस ऑफ द ब्रैकेट कॉस y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx है, इस फलन को हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना y इक्वल टू साइन इनवर्स x को, इसलिए हमारे पास dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 1 कॉस ऑफ y। हमें साइन y का मान तो पता है, हमें फिर से वापस जो है x के फलन में आना होगा। हमें पता है साइन y बराबर x है, तो कॉस y कितना होगा हमें पता है कि कॉस स्क्वायर y, दोनों इसका हम अगर हमें पता है कि कॉस स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, इसलिए कॉस ऑफ y बराबर हो जाएगा सिंपली रूट ऑफ, क्योंकि हमें साइन y का मान पता था इसलिए कॉस फलन को हम साइन फलन में लिखना चाह रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय हो जाएगा, और कॉस y बराबर वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर y, दिस इक्वल टू, इसलिए कॉस ऑफ y बराबर हुआ, अब इस साइन y का मान यहाँ रख देते हैं, वर्गमूल ऑफ साइन y बराबर है x, तो साइन स्क्वायर y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कॉस y बराबर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए dy अपॉन dx बराबर हुआ 1 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x निकालते हैं, कॉस इनवर्स फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम पहले लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और x इक्वल हो जाएगा कॉस y, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली हमारा इस प्रकार से हम फिर से इसको x के मान में इसको रख देंगे, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन केवल यहाँ पर माइनस जाता है और वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से ये होता है। अब बचता है ये साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। उसी प्रकार से अगर हम टेन इनवर्स x फंक्शन को देखते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स x है, तो x बराबर टेन y हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का डिफरेंशिएशन 1, टेन y का डिफरेंशिएशन हमें पता है, पहले टेन का होगा फिर y का होगा। टेन का होता है टेन ऑफ द ब्रैकेट सेक स्क्वायर y हो जाएगा, सेक ऑफ द ब्रैकेट, फिर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इसलिए हमें चाहिए था dy अपॉन dx, क्योंकि फलन y इक्वल टू टेन इनवर्स x है, इसको x के साथ डिफरेंशिएट करके हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर x। हमें टेन सेक स्क्वायर y हुआ, हमें टेन y का मान पता है, टेन y बराबर x। इस फलन को हमें dy अपॉन dx निकालने के लिए, क्योंकि y जो x का फलन है, इसको फिर से हमें dy अपॉन dx जो है x के पदों में इसको हमें लिखना होगा, स्वतंत्र x के पदों में लिखना होगा। तो हमें टेन y x पता है, सेक स्क्वायर y को टेन के पदों में लिख देते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर y।
तो इसलिए dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि 10y अब हमें पता है x, तो 10y का मान यहाँ वापस रख देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dy अपॉन डी एक्स का मान हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बराबर हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम बिल्कुल इसी तरह से y इक्वल टू कॉट इनवर्स x रखते हैं, x इक्वल टू कॉट ऑफ y होगा, उसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर हमारे पास हो जाएगा, दिस इज केवल यहाँ पर प्लस का माइनस जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बचता है तीसरा सेग और कोसेक इनवर्स x। तो y इक्वल टू अगर सेग इनवर्स x है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y इक्वल टू सेग इनवर्स x, तो हमारे पास x बराबर, इसलिए हमारे पास x बराबर हो जाएगा सेग y। x के सापेक्ष इसका अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया x के सापेक्ष, और सेग y का हो जाएगा सेग ऑफ द ब्रैकेट, सेग का डिफरेंशिएशन है सेग ऑफ द ब्रैकेट tan ऑफ द ब्रैकेट, ये हो जाएगा सेग y tan y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx चाहिए, इसे dy अपॉन dx बराबर हुआ 1/sec y tan y। अब इसमें जब हम dy अपॉन dx हमें x के पदों में चाहिए, स्वतंत्र चर हमारे पास x है यहाँ पर, तो y को, इस फलन y फलन को फिर से x के पदों में रिप्लेस करना है, तो sec y तो हम लिख देंगे x। अब tan y क्या होगा, इसका मान रख देते हैं, तो tan स्क्वायर y बराबर होता है, tan स्क्वायर y बराबर हमारे पास होता है sec स्क्वायर y -1 होगा, मुझे tan y चाहिए, इसलिए tan y बराबर हुआ, tan y बराबर वर्गमूल, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर y बराबर sec स्क्वायर y होता है, इसलिए tan स्क्वायर y बराबर sec स्क्वायर y -1, तो tan y बराबर हो गया वर्गमूल sec स्क्वायर y -1। इसलिए tan y का मान हुआ, tan y बराबर, इस sec y का मान रख लीजिए, sec y हमें पता है x है, x स्क्वायर -1, इसलिए फाइनली हमारे पास dy अपॉन dx बराबर हुआ, dy अपॉन dx बराबर हुआ 1/sec y, 1/sec y हमें पता है x है, और tan y हमें पता है वर्गमूल x स्क्वायर -1। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेग इनवर्स x बराबर होगा, ये सूत्र याद करना होगा, 1/x वर्गमूल ऑफ x स्क्वायर -1। अब एक फलन और बचता है कोसेक इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x अगर हम निकालते हैं तो सेग और कोसेक का एक जैसा होता है, केवल चिन्ह माइनस जाएगा, -x वर्गमूल ऑफ x स्क्वायर -1। ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनके अवकलज हमने लिखे। साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं 1/√1 - x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x में केवल माइनस लग जाएगा। tan इनवर्स x का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर -1 है, और कोसेक इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे उसमें केवल माइनस लग जाएगा, -1/x स्क्वायर -1। ये 6 बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी मदद से हम अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अवकलज ज्ञात करते हैं। अब प्रश्नावली के प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नावली हमारे पास 5.3 का सवाल नंबर 10वां हमारे पास है। उससे पहले 9वां भी देख लीजिए। 9वां सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फलन हमारे पास है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलज हम कैसे निकालते हैं?
ओके, जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलज ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम उन फलनों का सरलीकरण करेंगे। आप सीधे साइन इनवर्स एक्स का सूत्र या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को चेन रूल से नहीं करेंगे। आप चेन रूल से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है। आप चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो पहला प्रयास हमारा ये होगा कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसका सरलीकरण करेंगे। जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो वहाँ ये सरलीकरण हमने सीखा था। अगर यहाँ कठिनाई होती याद नहीं है तो एक बार उसका फिर से पुनरावलोकन कर लीजिए उस एक्सरसाइज का। हम इस फलन को साइन इनवर्स ऑफ, इसको किसी प्रकार से साइन थीटा, इस तरह का फलन साइन थीटा साइन फाई, इसमें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसका उपयोग करेंगे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ फाई बराबर फाई हो जाता है। इसका हम उपयोग करेंगे इसमें। तो इस तरह का प्रतिस्थापन रख के इसको हम साइन फाई में बदलने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो उस तरह से इसमें प्रतिस्थापन कर दें। माना x बराबर अगर हम tan थीटा रख देते हैं, तो y बराबर हमारे पास जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने प्रतिस्थापन किया जिससे कि ये फलन सरल हो जाए, इसका अवकलन अपने आप आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा हो जाएगा ये। और y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये फिर से इनवर्स फंक्शन f ऑपरेशन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, और f इनवर्स ऑपरेशन f ऑफ x ये भी x होता है। तो साइन बाय साइन और 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर हम x इक्वल टू tan थीटा रख रहे हैं, ये थीटा चर हमने अपनी ओर से रखा है, तो हम इसको पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे, मूल चर में आ जाएंगे। x बराबर हमने tan थीटा रखा, तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इस चर को भी हम पुनः प्रतिस्थापित करेंगे। y इक्वल टू, ये चर हमने अपनी ओर से रखा था, तो थीटा का मान, अगर x इक्वल हमने tan थीटा रखा है, तो थीटा का मान tan इनवर्स x होगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रकृति से हम ज्ञात कर सकते हैं। थीटा इक्वल tan इनवर्स x, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, यानी dy अपॉन dx का मतलब वो हमें tan इनवर्स x को ही डिफरेंशिएट करना है। ये बेसिक फलन है, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए dy अपॉन dx हुआ सिंपली 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह का ये फलन है। 10वां है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फलन है। फिर से पीछे हम याद कर रहे हैं इसको कि tan थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो जाएगा यदि हम x इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं। तो माना x इक्वल टू, मैंने सिंपली tan थीटा रख देना है, यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा रख देना है। तो बाद में चर को जो हम पुनः प्रतिस्थापित करेंगे, उसका वापस मान रख देंगे, तो इस थीटा का मान मुझे चाहिए होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो इसलिए y बराबर हुआ tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स, ये tan थीटा हो गया, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा जो बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका उपयोग हमने करा। तो y बराबर अब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा, f इनवर्स ऑपरेशन fx दैट इज इक्वल टू सिंपली x दैट इज 3 थीटा। अब थीटा को पुनः प्रतिस्थापित करिए, थीटा बराबर है tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x हो गया। हमें चाहिए dy अपॉन dx, इसलिए dy अपॉन dx बराबर हुआ 3 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए dy अपॉन dx फाइनली हमारे पास हुआ 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 11वां सवाल इसका है y इक्वल टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही है, आप x इज इक्वल टू फिर से टेन थीटा रख दीजिए इसमें, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x बराबर हम रखेंगे टेन थीटा, थीटा बराबर वापस जाएगा टेन इनवर्स x, तो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा डिवाइड अपॉन डी एक्स जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करिए। अगला है 12वां, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब ये जो फलन है इसको जब हम प्रतिस्थापित करते हैं, ये पहले कॉस में आएगा। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर टेन थीटा रखते हैं तो ये पहले कॉस 2 थीटा में आएगा, तो उसके बाद हम इसको साइन में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे? प्रतिस्थापन वही करना है। सरलीकरण इसका इसी प्रकार से होगा, हम माना x बराबर टेन थीटा रख देते हैं, x बराबर टेन थीटा रखेंगे और थीटा का मान वापस जाएगा टेन इनवर्स x। तो y बराबर हमारे पास है, पहले सरलीकरण करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, लास्ट में जब सरल हो जाएगा फल, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अगर ये होता तो हम इसको 2 थीटा रख देते। ये साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा है, तो इसको भी साइन फलन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हमें जानते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसे कर लेते हैं, कॉस 2 थीटा को ले लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये सवाल ऐसे हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो f इनवर्स ऑपरेशन f ऑफ x इक्वल टू x होता है। तो y बराबर मेरे पास जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, सरलीकरण हो गया, और थीटा को वापस कर देंगे तो y बराबर जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा है टेन इनवर्स x, ये हुआ। अब डिफरेंशिएट करिए तो dy अपॉन dx बराबर होगा, अब पाई बाई 2 अचर है, इसका डिफरेंशिएट शून्य हो जाएगा, और 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 बट्टा, क्योंकि टेन इनवर्स x का है 1 बट्टा 1 धन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे dy अपॉन dx बराबर यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 13वां सवाल है, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फलन में यह सरल होगा, हम x इक्वल टू यहाँ भी टेन थीटा रख देंगे, ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा आएगा, और फिर साइन 2 थीटा को कॉस में बदल देंगे, तो साइन 2 थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। जिस तरह से हमने इसको करा है इस सवाल को, इसके बाद उस तरह से इसको भी आप चेंज करिए और इसको डिफरेंशिएट करिए। 14वां y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रतिस्थापन क्या करें, x इक्वल सिंपली यहाँ पर आप साइन थीटा रख दीजिए, तो ये साइन ऑफ 2 थीटा में आ जाएगा। माना x बराबर साइन थीटा, जब वापस थीटा का मान चाहिए होगा, थीटा बराबर जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो y बराबर हुआ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, क्योंकि x बराबर साइन थीटा हमने रखा, तो 2 साइन थीटा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा वर्गमूल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो y बराबर, अब साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा हो गया। अब थीटा का हम वापस कर देते हैं, तो y बराबर जाएगा 2 साइन इनवर्स x और dy अपॉन dx हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ 14वां सवाल। एक सवाल और है इसमें, पंद्रहवां, y बराबर सेग इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फलन है। यहां पर हम प्रतिस्थापन करें। अब हमें पता है, हमें इस फलन को किसी प्रकार से सेग इनवर्स x को, इसको अगर हम कॉस में बदल देते हैं इस फलन को, तो 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है सेक 1 कॉस एक्स या 1 कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। मुझे इसे सेग में बदलना है, क्योंकि सेग इनवर्स हमने इसका उपयोग करना है कि एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका हमने उपयोग करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो फलन है उसको मुझे सेग लिखना है, सेग में कन्वर्ट करना है। यानी इस हर को किसी प्रकार से प्रतिस्थापन से मुझे कॉस फलन में कन्वर्ट करना है। हमें जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, क्योंकि कॉस 2 थीटा के आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला था कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से दूसरा निकला कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं तो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को अगर 10 में लिखते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा के, तो हम इसका उपयोग करते हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए x इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा रख देता हूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो माना x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान हमें वापस रखना होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x। तो y बराबर सेग इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर सेग इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस ऑफ 2 थीटा। तो y बराबर सेग इनवर्स 1/2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा। फिर वही हो गया एफ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इससे सेक इनवर्स सेक ऑफ 2 थीटा बराबर हो गया 2 थीटा। अब इस थीटा का मान वापस रख देते हैं, y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x होता है माइनस 1/2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए dy अपॉन dx हुआ माइनस 2 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पर एक्सरसाइज में इतने सवाल हैं। अब ज़्यादा सवालों के लिए हम दूसरे